तारीख है 29 मई 2022। समय हो गया है 04 डबल पिन 19 PM। मैं आपको कुछ बातें जो है ना बड़े विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रे1। मैं हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3236। 2019 में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत में दोबारा अपनी क्या कहते हैं सरकार बनाई, तो 2020 31 दिसंबर 2020 को ज़बरदस्ती इसकी टीम ने टांग अड़ाते हुए मेरे वैल्यू गेम में जो है अपनी टांग फंसा दी और 174 लाख करोड़ रुपए की देनदारी में आ गई है मेरे। 174 लाख करोड़ का मतलब है 174 ट्रिलियंस। और यकीन जानिए, अब मैं अगर सच्ची बात बताऊं ना तो ये इंडियन रुपीस नहीं था सर, US डॉलर था। वैल्यू गेम हमारा और जी हाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ चल रहा था। आपने टांग अड़ाई थी बीच में। बहुत लोगों को मन में आती है बात, यार इसके देश के पास इतने सारे रैंक आए कैसे। मैं बताता हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैं भारत के अंदर IIG भी हूँ, इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, भारत के अंदर मैं जो है क्या कहते हैं आपका मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटेजी भी हूँ। मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटेजी से बड़ा कोई नहीं होता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से मैं जी हाँ रेफ्यूजी क्राइसिस कमिश्नर भी हूँ, ILO इंटरनेशनल लेबर कमिश्नर भी हूँ। कारण है इसके पीछे बहुत बड़े। जब 2016 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2014 की अपनी सरकार के बाद जो मनमानी शुरू करी और आते के साथ ट्विटर हैंडल पे जो जिन लोगों को ये फॉलो करता था उन सबको अनफॉलो कर दिया भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से, और सिर्फ 2 लोगों को ये फॉलो कर रहा था, अमित शाह को और मोदी को। तो ये असल में क्या है कि ये सोच के बैठा था कि भारत जो है क्या कहते हैं इसके बाप की बपौती है। और 8 नवंबर 2016 को इसने नोटबंदी के समय जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो भाषा अपने आप में इतनी गैर जिम्मेदाराना थी। सीधे तौर पे कह दिया कि ये भारत की जो करेंसी है ये इलीगल टेंडर है। सीधे तौर पे भारत का प्रधानमंत्री बन के आपकी जेब में पड़ा हुआ कागज जो करेंसी है वो कागज का टुकड़ा है। ये कानूनन अमान्य है। भारत के प्रधानमंत्री की इतनी गैर जिम्मेदाराना भाषा, और जबकि इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा जी हाँ 249 और 489 के तहत, हाँ 249 ही है, 249 और 489 के तहत सीधे तौर पे, हाँ 249 है, और 489 के तहत ये जो है क्या कहते हैं भारत में भारतीय मुद्रा, स्टैंप, राष्ट्रीय चिन्ह, इनसे छेड़छाड़ जो है क्या कहते हैं अपराध है। सीधे तौर पे IPC का वायलेशन, बिना जाने बूझे बिना समझे। जब इससे कारण पूछा गया तो बस अपनी मनमर्जी चला रहा है। ठीक है, इसके बताए द्वारा, इसके और इसकी टीम के द्वारा बताए जाने वाले कारण सुनेंगे तो आपको बड़ी हंसी आने वाली है, और आप खुद मतलब इतना अचंभे में फंस जाएंगे कि भारत में एक बड़ी IS IPS लॉबी, भारत का सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ न्यायाधीश तक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर रघुराम राजन से लेकर उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास तक, सब के सब भ्रष्टाचारी निकले। और इरादतन बाद में खुद P चिदम्बरम ने एक्सेप्ट किया अभी मुश्किल से महीना भर पहले कि हाँ तो हमें तो पता ही था कि भारत की करेंसी की वैल्यू गोल्ड होती है, हमें नहीं मालूम क्या। अब मैं बताता हूँ, देखिए इनके बहाने क्या थे, किस कारण। पहला तो कि भारत से बाहर विदेशों में भारत में कुछ लोग हैं जिनके द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई मुद्रा
बैंकों में पढ़िया, हम यहाँ जब नोट बदल देंगे और अपने नोट बदलवाने आएंगे हमसे। अच्छा जी, और आपने कहा क्या है? इलीगल टेंडर। वो लोग जिन, अरे रखा कहीं भी हो, बीच समुद्र में तो कह कहते तैर नहीं रहा होगा ना, किसी न किसी गवर्नमेंट या किसी न किसी बैंक या किसी न किसी अथॉरिटी के पास होगा या नहीं होगा? वो क्यों बताएंगे आपको? आपने खुद कह दिया ये इलीगल टेंडर है। वो कहेंगे जब ये गैर कानूनी है तो भाई तू कैसे हाथ लगा रहा? हम पता करेंगे गैर कानूनी कैसे है। भारत के बाहर रखी हुई पड़ी हुई किसी भी प्रकार की से भारतीय मुद्रा जो है तो भारत की संपत्ति। कानूनन भारतीय दंड संहिता के अनुसार बताए गए नियमों के अनुसार चाहे वो पैसा गया हो चाहे ना गया हो, है तो भारत की मुद्रा, भारत की संपत्ति। कानूनन अमान्य कैसे हो जाएगी? खुद भारत में पी चिदम्बरम द्वारा वीडीआरएस वॉलेंट्री डिस्क्लोजर इनकम स्कीम, वीडीआईएस वॉलेंट्री डिस्क्लोजर इनकम स्कीम, हाँ जी वीडीआईएस, वीडीआईएस ये लाए इसी वजह से थे कि अगर आपके पास जो है क्या कहते हैं इस प्रकार से अवैध तरीके से कमाई गई मुद्रा है जिसको भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मान्य नहीं माना जाता है, तो आप आधा पैसा दे दीजिए, आधा रख लीजिए। इसी बात की जांच आज तक पी चिदम्बरम झेल रहा है भाई साहब, बिल्कुल झेल रहा है। वीडीआईएस और खुद 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के समय खुद इन्होंने कहा था कि आप अपना पैसा रिजर्व बैंक में ले आइए, और आपको जान के हैरानी होगी कि शक्तिकांत दास मना नहीं कर सकता। जितना मुझे पता है कि आधा देने के बाद आप आधा पैसा ले लो, तब कैसे आप कानूनन अमान्य कह रहे हो? और जब आपने कानूनन अमान्य कह दिया, आपने उसे कागज का टुकड़ा कह दिया, उसे रद्दी कह दिया, कागज का टुकड़ा रद्दी ही हो गया, और क्या हुआ? आप ये कैसे भूल गए कि उसकी वैल्यू जो है गोल्ड होती है? आप इस फैक्ट को कैसे नकार दोगे कि पूरे विश्व में मुद्रा के संचालन में मुद्रा की जो वैल्यू होती है उसका आधार होता है वो गोल्ड होता है। आपकी जेब में चाहे गोल्ड रखा हुआ हो चाहे मुद्रा रखी हुई हो, बात एक ही है। और एक बात तो ये बताई इन्होंने, दूसरा कारण सुनो। आप ये समझ लो कि आप जो आप सोचने जा रहे हो ना, ये बात सुनो इनकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। कहते हैं कि भारतीय मुद्रा जो है उसमें जाली नोट बहुत आ गए। कितने आ गए सर? 600 करोड़ रुपए, और 15.73 या 74 समथिंग ट्रिलियंस इंडियन रुपीज इन्होंने बदल दी। भाई साहब 600 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रा बाजार में क्या शामिल हो गई? उसके लिए इन्होंने भारत की करेंसी को ही कानूनन अमान्य और रद्दी कह दिया। अब वो जब रद्दी हो गई, अगर आप मेरी वीडियोस चेक करोगे, डिमोनेटाइजेशन पे जो मैंने बनाई हुई है, कॉमेडी लिखा हुआ, कॉमेडी ही चल रहा है और क्या है ये? क्योंकि यहाँ के आईएएस आईपीएस जो है क्या कहते हैं ये नजर मिलाने लायक नहीं है मेरे से। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैठा हुआ मुझसे क्या आंख मिलाएगा? तो ये जो है ज्यूइशों ने जो है, इजराइल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत में मोदी को हमेशा के लिए स्थापित करने के चक्कर में भारत को 15 ट्रिलियन प्लस 15 है कैलकुलेशन, आप देखोगे मैंने पूरा समझाया हुआ है, 30 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। कहां? पोडियम पे खड़ा होकर के ये कहने वाला प्रधानमंत्री कि भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बनाएगा और 30 ट्रिलियन का नुकसान देके बैठा है। शक्तिकांत दास भारत में खुद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और ये बैठे हुए मिलिट्री जर्नल्स, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट में आपकी कोलिजियम, कोई मुंह खोल कर राजी नहीं है। चल रहा है देश, चलने दो।
इसीलिए तो महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल 95 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है सर, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन समझते हो? 95 रुपए लीटर फिक्स हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के दाम 185 रुपए लीटर जा चुके हैं। क्योंकि यही काम पाकिस्तान में 11 जून 2015 को नवाज शरीफ ने किया और भारत में यही काम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 8 नवंबर 2016 को किया। और ये दोनों के दोनों मिले हुए कैसे हैं मैं बताता हूं आपको। हाँ, सुनते रहिए। क्योंकि मोदी यहां प्रधानमंत्री बनते के साथ नवाज शरीफ से मिलने गया, जबकि पाकिस्तान जिस प्रकार से सऊदी अरब में कोई भी मुसलमान इजराइल नहीं जा सकता, इसी प्रकार भारत में भी जी हां, क्या मोदी ने कॉलेज पास किया है? ECNR चेक है इसके पास? हाँ, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ECNR चेक, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ग्रेजुएशन करी हुई है इसने, तो ये पाकिस्तान नहीं जा सकता, इसको स्पेशल स्कैनिंग से गुजरना होगा। जी हां, इसकी एजुकेशन की डिग्री सार्वजनिक करो, नहीं किया ना, हम जानते हैं। पाकिस्तान जाने के लिए जब आप वीजा अप्लाई करते हैं, सॉरी पासपोर्ट अप्लाई करते, जब पासपोर्ट आप बनवाते हैं अपना, तो उसमें आपको मेंशन करना होता है, अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आपको जो है, मेरा पासपोर्ट है भाई साहब, ECNR चेक लगा हुआ है, बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद बनवाया मैंने। मेरे को इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड है सर, ग्रेजुएट हूं मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जी हां, ग्रेजुएट हूं मैं। आराम से जो है, नहीं आप सार्वजनिक करो। पाकिस्तान गया कैसे? ECNR जानते हो, इमिग्रेशन चेक कितना खतरनाक होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति। मैंने बताया ना, जिस प्रकार सऊदी अरब के लोग या मुसलमान इजराइल नहीं जा सकते, ठीक उसी तरह भारत से कोई भी भारतीय पाकिस्तान नहीं जा सकता सर, बिल्कुल। आप इमिग्रेशन पॉलिसी उठाकर बढ़ो भारत की। मोदी ग्रेजुएट है, बताओ कहां से, मैं भी तो सुनूं। इतनी बार डॉक्यूमेंट्री बनी, आज तक कभी किसी ने इस बाल नरेंद्र के बारे में यह नहीं बताया कि यह किस स्कूल कॉलेज से पढ़ के आया है। बताओ मुझे कहां से पढ़ा ये, मैं भी तो जानूं गुजरात के कौन से स्कूल और कॉलेज की। क्यों सुधीर चौधरी का डीएनए जो है मोदी की एजुकेशन पे का डीएनए नहीं दिखाएगा? मैं भी तो सुनूं। एक बाल नरेंद्र तालाब में कूद के मगरमच्छ के बीच में से बॉल निकाल लाया, बस यही डिग्री है उसकी। बताओ ना सर, पूरे इंडियन मीडिया से मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है मुझसे क्या कहते हैं मिसप्लेस हुई, आप लिंक दे दो, मैं देख लूंगा कि मोदी की शिक्षा कहां से हुई है। अनपढ़ गवार है वो। कौन से स्कूल कॉलेज गया, मैं भी तो सुनूं। आरएसएस के कौन से स्कूल गया है, कौन सी पढ़ाई पढ़ी है इसने? नहीं जा सकता पाकिस्तान। ये जो है नोटबंदी, मैं बता रहा हूं सर, भारत में प्रधानमंत्री 2014 में बना। ये 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद, जी हां, ये गया नवाज शरीफ के पास। बताता हूं ना क्यों गया। मरियम नवाज से शादी कर ले सर। नवाज शरीफ की मां के लिए साड़ी लेके नहीं गया था, ये गया था मरियम नवाज के लिए साड़ी लेके। मार भी खाई थी इसने। फिर इसको सऊदी बुलाया गया दोबारा, फिर मारा इसको सऊदियों ने। वो जानते थे ये जूइश है,
और नवाज शरीफ भी जूइश था, बिल्कुल नवाज शरीफ जूइश है। भाई साहब आप काबा से पता करवा लो, किसी मुफ्ती से पता करवा लो, इमाम से पता करवा लो, जूइश है ये, और नवाज शरीफ भी। अब इनका देखो दूसरा जो कारण इन्होंने बताया, जो नोट आ गए सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन है मात्र 600 करोड़ रुपए क्या जाली नोट का आंकड़ा पेश करके ये सातों सीटें मोदी वाली आई, अपूर्वा सिंह मेरा डेबिट कार्ड चोरी करने वाली, बिल्कुल मैं भी तो सुनूं, तुम्हारा प्रधानमंत्री कहां से कॉलेज करके आया, पाकिस्तान जाने के लिए ECNR चेक चाहिए, जी हां, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल। अब इन्होंने जो है 2014 में जब मैंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि नोटबंदी का पुरजोर विरोध किया, यकीन जानिए तब तक मुझे मोनेटाइजेशन के बारे में नहीं पता था, मुझे इतना पता था ना डिमोनेटाइजेशन करी है, यकीन जानिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता था। ये 1 साल पहले ही 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में भारत के बिजनेसमैन पाकिस्तान और कई देशों का गोल्ड लगा के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसको मोनेटाइज कर चुके थे। नहीं है तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछना चाहूंगा, सर ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या थी, मैं भी तो सुनूं, मोनेटाइजेशन होता क्या है? सर डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, ठीक है, और मोनेटाइजेशन का मतलब होता है मुद्रीकरण। कहने का मतलब गोल्ड को जो है फिएट करेंसी मतलब पेपर करेंसी में कन्वर्ट कर दो वर्थ रुपीज में, और डिमोनेटाइजेशन का मतलब है कि जो मुद्रा है उसको विमुद्रीकरण कर दो, मतलब वो मुद्रा नहीं रही, पर उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना नहीं होता है। आपने लिखा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसलिए कह रहा हूं गोल्ड को मोनेटाइज कर रहे हो आप, स्वर्ण को मुद्रा मान रहे हो। दो 2020 31 दिसंबर की शाम को, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर की शाम को संसद में बैठे थे, शायद संसद में ही बैठे थे ये लोग, मैं अपनी बात यहां कर रहा हूं और ये मेरे से जो है क्या कहते हैं वैल्यू गेम खेल रहे हैं पूरे संसद में बैठ के। मैंने इनको कहा भी, मैं कहा 1 रुपए की वैल्यू 1 लाख करोड़ है, सोच समझ के। मैं कहा जो पैसा मैं दूंगा और जो मेरा बनेगा वो तो वापस करोगे ना? कह रहे हाँ कर देंगे। मैं कहा 500 रुपए खर्च हुए हैं आज? कह रहे हाँ ठीक है। मैं कितना देना बनता है आपको? मैं कहा 2 रुपए बचे, 2 रुपए देना बनता है आपका, मतलब मैं दूंगा आपको, तो 2 लाख करोड़ हो गए, तो खुश हो गए। मैंने कहा पैसे कितने बचे? तो हिसाब से टोटल बता रहा हूं मैं, अमाउंट में ज्यादा नहीं, 2 4 5 रुपए का फर्क है। 28 रुपए एक थे और 174 में 28 रुपए कम कर लो। ये ऐसे 2 स्लैब में पैसा था। मैं कहा 174 रुपए बचते हैं, अब ये आपने देने, कहते हैं हाँ ठीक है 174 रुपए हम देंगे आपको। मैं ठीक है लाओ फिर। 174 लाख करोड़ रुपए हो गए। साफ सीधी बात है। पहले मैंने 2 लाख 1 रुपए की वैल्यू 1 लाख करोड़, 2 रुपए दिए ना आपको, 2 लाख करोड़ रुपए दिए ना? हाँ तो लिख लो आप। लिख लिया जी इन्होंने, बहुत खुशी की बात है। अब मेरा कितना पैसा वापस करोगे? 500 रुपए खर्च हुए मेरे, 174 रुपए आपने देने हैं, तो 174 लाख करोड़ हो गया। हाँ तो मैं कल लिख, फिर लिखा इन्होंने। मैं अब जाओ तुम,
हो गया सत्यानाश सत्यानाश। पैसा दो अब पहले, अब तो उसके बाद बात होगी। तब भारत सरकार ने जो है उसी दिन मुझे भारत में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लिया था कि भैया सब बिक गया, क्योंकि वैल्यू गेम संसद में बैठ के खेला जा रहा था। ये लोग खेलते होंगे आपस में, 1500 करोड़ का खेल लेते होंगे, खूब चलता है। मेरा हिसाब किताब कुछ और है। इस समय चल रही थी वैल्यू, अभी चल रही थी 1 रुपए की वैल्यू 90 लाख करोड़। असदुद्दीन ओवैसी ने सुबह उठते के साथ मुझे बोला, हाँ मुझे खेलना है आपके साथ वैल्यू गेम है, खेल लो भाई साहब। मैं कहा देख लो भाई साहब, 1 रुपए की वैल्यू 90 लाख करोड़ है। हाँ ठीक है, मैं खेल ले भाई, लगाए पैसे हमने। मैं कहा मैंने दी वीडियो, झूठा साबित कर दे कि काबा में जो है पैगंबर साहब की मस्जिद नहीं तोड़ी गई है। पैसा लगा, टोटल पैसा बना 1980 लाख करोड़ रुपया। जी हाँ, वो पैसा पता किसने देना? असदुद्दीन ओवैसी ने देना। आप मुझे हाँ निजाम के लाड़ले ने, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम का दुलारा। हाँ तो अब चुपचाप दे दे भैया पैसा हमारे। मेरे से बहस नहीं करनी ना, मैंने पहले वो बोल दिया एकदम। फिर भी सुबह उठते का मैं सो के उठाई हूँ, सबसे पहले जो है क्या कहते हैं हॉटलाइन पे कॉल उसी की है, असदुद्दीन ओवैसी की। मैं कहा हाँ जी बताएं। कह रहा वैल्यू गेम खेलेंगे। 250 लोगों ने मिलके वैल्यू गेम खेला मेरे साथ। फिर से ये मोदी, अंबानी और ये क्या नाम है मुफ्ती उफ्ती, सऊदी वाउदी सब लग गए, पाकिस्तान से इमरान खान वगैरह सब। 250 लोग आ जाओ भैया, 1980 लाख करोड़ पे दो। अब तुम समझो ना तुम कहां से दोगे। साफ सीधी बात है। अब हैदराबाद के निजाम की संपत्ति चाहे कुछ हो, कहीं भी हो, सब हमारी हुई। फिर से खेला उस दिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ मोदी, बीजेपी, आपका सब कह रहे बहुत पैसा है यार, इसके साथ वैल्यू गेम खेल लेते हैं। वैल्यू गेम में यही होता है, किसी एक बात पे बात फंसती है, देख ले। मैं कहा मैं लगाऊं पैसा, आज खर्च करूंगा जो पैसा। वो तो शुक्र है दिन भर के पैसे का खर्चा नहीं लगाया मैंने। मैं कहा ये पैसा कह के खर्च कर दूंगा 27-28 रुपए कुछ। तो उसकी टोटल वैल्यू 1980 को जो है लिखा हुआ मैंने, 90 से आप डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा इतना रुपए खर्च कर। वरना दिन भर के खर्चे का चलता है मेरा वैल्यू गेम। आप जानते हो मैं अपने घर में अपनी मेरी वाइफ जो है वो मेरा प्यार मोहब्बत वाली बात है। एक चाय जो है ना, मैं इसे समझ में आई, 800 करोड़ रुपए की है। प्यार मोहब्बत है वो तो हमारे और इसके आपस की बात है। ये मेरे से खेल रहे कि यहां बाद में स्मृति जुबिन ईरानी कह रहे 4 पीस अगर ये ब्रेड भी खाएगा ना इंडिया में, हाँ तो 400 करोड़ रुपए ले लेंगे। मैं कहा जूता कहाँ है मेरा, इनके ऐसी की तैसी। तुम हो कौन? पहले 174 लाख करोड़ जाओ मेरे, दोबारा घेर घोट के आए फिर से। हाँ ये वही 250, मैंने देख ली लिस्ट, वही 250 करोड़, 250 लोग हैं ये। इंडिया के भी कई पॉलिटिशियंस हैं, बहुत से मुसलमान मौलवी हैं। कह रहे देखते हैं इसका पैसा वसूलेगा कौन है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी, डेल्टा फोर्स। नवाज शरीफ, आपका क्या परवेज मुशर्रफ, ये क्या कहते हैं बाजवा, इमरान खान। फिर से बात मैं बताऊंगा। मैं कहा देख लो ये बात है, कह रहे हाँ ठीक है। मैं कहा लो फिर वैल्यू गेम का मतलब है दिन भर का खर्चा मेरा। ले भाई कर दिया खर्च मैंने, अब साबित कर मैं गलत हूं। बस हो गया इनका काम, गए घर। सुप्रीम कोर्ट का जज तक इन्वॉल्व है उन 250 लोगों में।
एनएसजी में एक बंदा बैठता है, एक बीजेपी में आया था सरदार, कनाडा से, वो तक इन्वॉल्व है 10,000 करोड़ लेके। हाँ, कुछ सरदारों ने मिलकर 10,000 करोड़ रुपए एक सरदार को दे दिए। इंडिया में आकर के ना ऐसा चौड़ा होकर घूम रहा, बीजेपी ऑफिस वहां चौड़ा होकर के। ओ है यार, साढ़े कॉल है, 10,000 करोड़ है, क्या बात कर दी। अच्छा 10,000 करोड़ है, अच्छा करें क्या, बीजेपी में लगाएंगे। रख दें यहीं पे। 174 लाख करोड़ रुपए लेना है तेज भाई ने, और ले आओ किस किस का है। एक और मुफ्ती साहब, वो 230 2 रुपए की वैल्यू, 9 या 27 9 630 लाख करोड़ रुपए के चक्कर में चले गए। हाँ, ये शाही इमाम फतेहपुरी मस्जिद। बताओ यार, अरे भाई साहब मैं डिबेट बता रहा हूं, आप गलत साबित करो ना। आप संसद में बैठे हो, आप पार्लियामेंट में बैठे हो, मैं क्या करूं, आप झूठ पे देश कैसे चला लोगे। महंगाई बढ़ रही है इस देश में, जनता के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए आपको आप बात नहीं छुपा सकते। पब्लिक परेशान हो रही है, दवाइयां महंगी हो रही है, जरूरत का साजो सामान महंगा हो रहा है, खाद्यान्न महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है। आप कैसे सत्ता में रह सकते हैं। पैसा, आप अपना पैसे की बराबरी करने के चक्कर, इंटरनेट महंगा हो रहा है, सर्विसेज महंगी होती जा रही हैं। तब से लेके आज तक आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर पिटते रहते हैं। इजराइल के द्वारा बनाया गया, भारत के अंदर एक इजराइल का एजेंट, हम क्या करें, इजराइल देगा पैसा, मशीनें हैं हमारे पास, चाहे पूरा इजराइल, जेरूसलम के ऊपर की गुम्बद का गोल्ड निकाल लूंगा, जाओ। और क्या, पैसा नहीं दिया तो सरदारों के स्वर्ण मंदिर में से पैसा गोल्ड निकाल लूंगा ऊपर से, भग जाए ऐसे, पैसा कहां मेरा, मुझे क्या लेना देना तेरा गुरु नानक से, मुझे क्या लेना देना। नाम है भाई साहब लिस्ट में, ये मजीठिया का नाम, मजीठिया भी शामिल हुआ, मजीठिया शामिल है, बादल शामिल है, अमरिंदर शामिल है, दमदमी टकसाल शामिल है, अकाल तख्त वाले शामिल हैं, बिल्कुल शामिल है, पंजाब पुलिस शामिल है, वैल्यू गेम खेलने में मेरे साथ उस दिन। असुद्दीन अवैसी को आगे कर दिया। अरे भाई वो तो हैदराबाद का निजाम है, इसलिए खेल लिया मैंने उसके साथ वैल्यू गेम। ये थोड़ी है कि सुधीर चौधरी आके कहेगा कि मेरे साथ वैल्यू गेम खेलना है। मैं नहीं जानता सुधीर चौधरी की औकात क्या है, वो हैदराबाद का निजाम है, उसका हाँ, हैदराबाद के निजाम का लड़का है वो, और खेल ले वैल्यू गेम, क्या हो गया। तब उसे आगे किया। अब ये थोड़ी है कि मायावती उठ के आ जाएगी वैल्यू गेम खेल ले। मुझे नहीं पता बहुजन समाज पार्टी की वर्थ क्या है, मुझे पता था ना भारतीय जनता पार्टी में पैसा किसका लगा हुआ है, इटली का पैसा लगा हुआ था, सोनिया गांधी का। कल एक स्क्वाड्रन भेजी थी ना, पता लग गया ना इटली को। आज 4 स्क्वाड्रन भेजूंगा रात को 2:30 बजे, तैयार करो 4 स्क्वाड्रन और फुल स्क्वाड्रन। पैसा और क्या काम है मेरे को, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कौन है तू, होगा तू सरदार या सिख। पैसा निकाल मेरा, पैसा निकाल, पैसा। यारा सियाना बन के आ रहा बीच में, ओहो
चावड़ी बाजार का है, ओहो, मुल्तानी है, ओहो, वो है बहालिया, ओहो, मिका औरत तेरी। और कौन है मैं? मजीद औरत तेरी। पैसा निकाल, पैसा 1980 लाख करोड़ और 174 लाख करोड़ कहीं से लाके दे। उतार सरदार नौकरे जेवर, हट, मैं नहीं सुनना चाहता। 40 के लगभग सरदारों की लिस्ट है, नामी ग्रामी सरदार हैं। हाँ, नामी ग्रामी 40 सरदार हैं उन 250 लोगों की लिस्ट में जो इसने दिए, असदुद्दीन अवैसी ने दिया उस दिन जब ये हार गया। तो मैं क्या करूं? बिल्कुल है, जत्थेदारों के भी नाम है उसमें, बिल्कुल है लिस्ट में। बेवकूफ समझ रहे हैं मेरे को? क्यों ना उतारूं? क्यों ना उतारूं? जुआ तुम खेलने के लिए आए? मैंने कहा शाणे बन रहे सरदार, मुसलमानों को आगे करके ये सरदार। ओए ओए, असदुद्दीन अवैसी को आगे कर दिया इन सरदारों ने। क्यों? ज्ञान व्यापी चाहिए? बढ़ तो सही तू ज्ञान व्यापी की तरफ, बढ़ना, बढ़ियो जरा काशी विश्वनाथ की तरफ, बढ़ियो जरा अयोध्या की तरफ। सारा गोल्ड उतारूंगा स्वर्ण मंदिर से, जा रहा सियाना मत बन। पागल समझ रहा है मेरे को? आ गया बीच में लाल पगड़ी पहन के, कृपान लगा के, चल हट। भेजो टीम, उतार इनके सारे जेवर, उतार स्वर्ण मंदिर का सारा गोल्ड, अब पिघला करके बना गोल्ड बार। शाणे बन रहे हैं, मुसलमानों को आगे करके पाकिस्तान के ऑर्डर पे खालिस्तान चाहिए इनको। ओए ओए, वाह भाई वाह। अरे कई बंदे शामिल हैं, मनमोहन सिंह भी शामिल है। हाँ हाँ, उस दिन वैल्यू गेम खेलने में, असदुद्दीन अवैसी वाले में, सुबह उठते के साथ, मतलब मैं ऐसे ना फर्श पे सोता हूँ, इधर कूलर लगा हुआ है, सर्दियों गर्मियों में कूलर के यहाँ पे आके सोता हूँ। अपनी तो आदत है, देखो बस में खिड़की वाली सीट और घर में कूलर के आगे की सीट, ये नहीं मिलती भैया किसी को भी। बच्चे भी बेटा इधर सो जाओ साइड में, साफ सीधी सी बात है। मैं सो के उठा, मेरी हल्की सी आंख खुली, ठीक है, मैं हॉटलाइन की कॉल सुन रहा, मैं विजुअल देखे मैंने, हाँ जी, कह रहे वैल्यू गेम खेलना है। मैं आप, अच्छा जी, केजरीवाल, पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व हैं, मुझे क्या लेना देना, कोई हो तू। मैंने कहा था स्वर्ण मंदिर वालों को बीच में उतरने के लिए, मैंने कहा था सरदारों को भी, इनको 100 बार समझा लिया मैंने सरदारों को, यार तुम बीच में मत आओ, तुम बीच में मत आओ ना। फिर इनके खुजली है, फिर इनके खुजली है। वसूली नहीं कर सकता, अबे छोड़ना यार। जेएसआर सिक्योरिटीज मैंने बनाई क्या? अब भारत का राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय अमेरिका में बनाऊंगा, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में। और अगर मैं यहां मारा गया तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाले चलाएंगे ये देश। दैट्स इट, आई डोंट केयर।
क्या बोला था मुझे? CIA एजेंट। अच्छे क्या बोलते तू लोग? क्यों भाई, CIA एजेंट हूं मैं? कई मैं बता रहा हूं ना, ये जूस सरदार, हाँ हाँ मुसलमान मिल करके हिंदुओं से भिड़ने चले। मैं कहा यार तुम इधर ही आ जाओ, खाली करा इनसे, चल 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 उधर हो, उधर कहीं और जा, स्वर्ण मंदिर खाली कर, हिंदुओं का हुआ, चल चल चल, जेवर उतार, कहीं जा मुसलमानी हो जा मेरी बला से। वो भी कैसे होगी, मोहम्मद की तो मस्जिद तोड़ दी गई। सऊदी तक के बंदे इन्वॉल्व, क्यों वे ब्यूटीफुल इस्माइल, मोहम्मद बिन सुल्तान। तू भी यहाँ पे भोसड़ी के राहुल क्या कौन करता है गाली? भाई मैं दशावतार कंपनी का मालिक हूँ, हर तरह का हथियार बेचता हूँ, किसकी माँ कैसे चोदनी है, हर तरह का हथियार है मेरे पास। देखो शुरुआत मैंने इस बिजनेस की कॉन्डम दिखा के करी थी, दशावतार कंपनी की। बताओ किसकी माँ चोदनी है, ठीक है। और न्यूट्रॉन से लेके हीलियम बम तक है मेरे पास। दशावतार कंपनी, आर्म्स डीलर हूं यार, मेरे से सारा हथियार। क्या लौड़ा तुम चूतिया हो गए हो बैंड के लौड़ो। कह रहे यार ये वीडियो क्या है? अबे दशावतार कंपनी की ऐड है यार, तुम समझ नहीं रहे बात को। तो और हथियारों को क्या क्या होता है? पाकिस्तान की माँ चौधरी, इनकी माँ का बोखड़ा बहन के लौड़ों की गाली, इनकी माँ की जो कौन है प्रधानमंत्री, कौन है राष्ट्रपति बहन का लौड़ा तो बन रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प। मैंने तो सरेआम बोल दिया था, बतख के बच्चे लौंडिया कहाँ गई? देखो हम हथियारों में गालियां, गोली, बदतमीजी, सब कुछ, झापड़ पापड़ सब यहाँ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे यार एक गाली, अरे भोसड़ी वालों ये दशावतार कंपनी की ऐड चल रही है, तो बुरा क्यों लग रहा तुम्हें? आर्म्स डीलर हैं, हथियारों के डीलर हैं हम लोग। मैंने कहा था, सबसे बड़ा डायलॉग बनाया है मैंने कि मां चुदवानी हो तो यहां हो और नहीं चुदवानी तो यहां हो। सेंट्रल एजेंसी अवार्ड जीता मैंने, मानते ही नहीं है। हम लोग भाई साहब इनको इतना समझा चुके हैं, आर्म्स डीलिंग का बिजनेस हमारा। कह रहे थे गालियां, इंडियन आर्मी को पता तो चले हमारे पास जो ट्रूप्स हैं वो लड़के किस तरह के हैं, गांड में हाथ देकर मुंह से निकाल देंगे बहन के लंडों के। ट्रेनिंग है ये JSR सिक्योरिटीज वालों की। जब कहोगे, जिसकी कहोगे उसकी घर घुस के मां चोद देंगे। क्या बात कर रहे हो यार तुम? कह रहे क्या चल, अबे भाई तुम कच्ची बरा की ऐड कैसे करती हो? सिंपल है, चड्डी बरा की ऐड कैसे दिखाते हो तुम? दिस इज सिंपल। तो यही दशावतार कंपनी की ऐड है, तो बुरा क्यों मान रहे हो? What's wrong? मानते ही नहीं है लोग। मैंने पहले ही कहा था गालियां और गोली अनलिमिटेड देंगे, अनलिमिटेड मारेंगे बंदे में। मैंने इनको कहा, मैं कहा तुम्हारी माँ ऐसी चौदह बहन के लड़ो, तुम्हारे बाप ने भी नहीं चौधी होगी। पंगे हमसे क्या बात कर रहे हो यार? तो बुरा क्यों मान रहे हैं यार इंडियन आर्मी वाले मुझे? अरे भाई साहब
मैं बता रहा हूं, देखो इंडियन आर्मी को ऐसे गाली दे रहे, मतलब हम पाकिस्तानी आर्मी को दे देंगे जब मर्जी। लड़के ऐसे ही है मेरे, सिंपल है, सिंपल 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 सिंपल। हाँ और क्या। हाँ ये क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन, कई बंदे फिर से 250 बंदे इन्होंने जोड़े फिर से। हाँ वो ये तुम्हारा क्या नाम है, अंबानी, रतन टाटा, बहुत लोग थे। इसे असुद्दीन अवैसी के पास है लिस्ट। चलो ओए निजाम के, ओए निजाम के लौंडे, चिल्ली गल्ले खुक्कल बैठ तू। हाँ अब नाम ही नाम रह गया तेरा। हाँ बोल, नाम बेच रहा है निजाम। अब हम तो नाम खरीद लें, तू क्या बात कर रहा है, कीमत बोल। हैदराबाद के निजाम के नाम की कीमत बोल। बचा तो कुछ है नहीं। क्यों? ये हाँ यार मैंने ये देख, मैंने ना ऊपर के हेलीपैड पे जो है ना, सांझी छत बोलेगा इसको। हेलीपैड को कलर किया मैंने तो ब्लैक, और दाढ़ी। तो और क्या ये हद हो गई। पुतिन इसकी माँ का बोखड़ा पहन के लौड़ेगी, क्या बात कर रहे हो यार, वहीं जाके झापड़ मार के आएंगे सरेआम, क्या बात कर दी। तो तुम्हें क्या लग रहा है आर्म्स डीलिंग कंपनी की ऐड और कैसी बनेगी हैं? यही है सबसे बढ़िया ऐड, दशावतार है आर्म्स डीलिंग। मैंने और रेहाम खान है उसमें, हाँ जॉइंट पार्टनर है। JSR होल्डिंग्स, हाँ सबको JSR होल्डिंग में है। मैं और रेहाम खान। कौन सी वाली? नहीं मैं सब बता रहा हूँ, देख दशावतार कंपनी ऐसे कहाँ, ये ऐड असली ऐड। यहाँ हाँ इनकी माँ का बोलता पहन के लड़ो, लंडन नहीं समझते हम कुछ भी। मैं यही दिल्ली पुलिस वालों को समझा रहा, देखो मैं गाली आपको नहीं दे रहा हूँ, आप बात को समझो। ऐड चल रही है, ऐड 9mm AK-47 ऐसे चलती है, धका धक धका धक। गाली ऐसी देंगे ना, वर्दी समेत बंदे की गांड भी फट जाती है। कह रहे तेरी हिम्मत कैसे हो ये बात बोले, कह रहे तुम्हारी वर्दी देख के घिन आती है। अबे लुइस विटॉन बेचनी है यार। मानते ही नहीं है। तो और तुम्हें क्या लग रहा है, रेडी स्टॉक में है कोई 3.5 करोड़ के लगभग है यूनिफॉर्म्स हर तरह के। माँ के लोग लड़ते ही नहीं भोसड़ी के। गरीब हुए पड़े हुए। मेरे से कह रहे उधार दे दो, माँ चुराओ ना बहन के लौड़े, अपनी पैसा नहीं देते।
हद हो गई। तो और हथियार हथियार होते किस लिए है? यही है ना, जीएसआर सिक्योरिटीज की ऐड ऐसी है ना ये। यार एकदम फर्स्ट क्लास आप बोल, इसकी माँ का बोलना बहन के लड़ोगी, चमकाना किसको है? जिसको बोल उसे चमका देंगे। कौन? अमिताभ बच्चन? अब रहने देना, वो तो वैसे ही कनस्तर लेके आवाज लगाता रहता है। एरा इतना माँ का लड़ा भोसड़ी का पागल आदमी है अमिताभ बच्चन। वो गाना नहीं है, वो कनस्तर लेके मेरे देश प्रेमियों, अब किनको बुला रहा है भोसड़ी वाले? झुग्गी झोपड़ी में खड़ा है, गाना गा रहा है, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। तेरी माँ का भोसड़ा पहन के लड़ा चूतिया हो गया है क्या? ऐसे ही वाले आएंगे। तभी तो मैं कहा इसको बाहर निकाल, कंपनी से बाहर निकाल इसको। पूरे पूरे देश की, हाँ पूरे देश की इज्जत की माँ बहन कर रहा है। तू निकल यहाँ से। कनस्तर कनस्तर बजा बजा करके बुला रहा, मेरे देश प्रेमियों, झुग्गी झोपड़ी में खड़ा हुआ। अब ये नहीं पिटेगा तो कौन पिटेगा? पाकिस्तान में बात पता है क्या चल रही है? इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, इंडियन आर्मी के बीच में। यार एक काम करते हैं क्या, आपस में पत्थरबाजी कर लेते हैं। मैं क्या हो गया यार, फिर से मंडल को फायदा हो जाएगा। मैं कहा एक काम करो, जेएसआर सिक्योरिटीज की अपनी पोस्ट बना लो। ना ना ना, ओए भरोसा मत करना इनमें, इंडियन आर्मी वालों पे। ना ना ना, पैसे कहाँ हैं? नहीं उधर सर, उधर उधर बागा बॉर्डर पे जाओ, बागा बॉर्डर पे, इधर नहीं। यहाँ 800 रुपए की कॉफी है सर, उधर प्लीज। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, हाँ थैंक यू वेरी मच। कश्मीर है, कश्मीर में क्या करोगे आकर के? नहीं नहीं उधर उधर कहीं। मेरे से कह रहे मंडल के 5 स्टार होटल में चले क्या? कहाँ पे? करे इधर ही है वो ढाबा जो है। अबे भाई वो मेरे लिए नहीं, मैं तुम लोगों के लिए दिखा रहा था। क्या है? तुम्हारा भविष्य दिखा रहा हूँ। कह रहे मंडल इतने दिन से जो है, हाँ न्यूज़ मीडिया वाले कह रहे मंडल आप इतने दिन से जो है पब्लिक के बीच में जो ऐसे साधारण तरीके से घूम रहे, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं यार, जो अपने आप को वीआईपी बने फिर रहे ना, इनके लिए घर मकान बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ रहना है तुम लोगों को, और इन होटलों में खाना खाना है। और कोई बात नहीं है। क्या ये अजीब सी लोकल सी वर्दियां, लुइस विटॉन पहनो यार। हाँ हाँ नहीं नहीं, उधर तो फिर हमला होगा, और ये फिर यहाँ से जो है ना, हाँ निंदा कर देंगे। इनके वाला भारत अलग है, हमारा अलग है। हमारा, तुम सोचो ना हम कितने रईस है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्रेसिडेंट ऑफिस कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में है। ये यही नाम बदलते रहते हैं, कभी लोक कल्याण मार्ग, कभी जन कल्याण। मैंने कहा इसका नाम जन सुविधाएं क्यों नहीं रख देते?
राबी पीरज़ादा का किस्सा बताऊं? राबी पीरज़ादा इज गेटिंग मनी फ्रॉम कांग्रेस, सोनिया गांधी। जी हाँ, ISI के लिए इंफॉर्मेशन है। कल जब इटली का ट्वीट आया था, मैंने पहले कह दिया था, अगर मेरे पे दोबारा कोई असॉल्ट करने की कोशिश करी, इटली साफ कर दूंगा पूरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता जी। आज रात को 2:30 बजे मेरी 4 स्क्वाड्रन, एयर स्क्वाड्रन फुली पे लोड के साथ इटली पे फिर से विजिट करेंगी, खाली कर देंगी। आज पिज्जा खा रही थी ना फोटो में, मतलब उसको कांग्रेस से पैसा पहुंच गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस से पैसा जा रहा है। जी हाँ, तभी राहुल गांधी के टच में थी राबी पीरज़ादा। ऐसे ही थोड़ी राहुल गांधी कह रहा था राबी पीरज़ादा से शादी करेगा। अच्छा जी, अब सोच के देखिए दोबारा। कल मेरे ट्वीट करते ही इटली के बारे में राबी पीरज़ादा ने का एक ट्वीट रिफ्लेक्ट हुआ, जिसमें एक छोटी सी बच्ची, विकलांग बच्ची के साथ है वो, और उसमें उसने कुछ और बातें भी अपलोड करी हुई है। मैडम बहुत जल्दी अरेस्ट लेंगे आपको, राबी पीरज़ादा जी। पाकिस्तान हमारे कब्जे में है, JSR सिक्योरिटीज़, बस ये ध्यान रख लें।